देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आज यानी 8 बजे की 8 बड़ी खबरें कौन सी हैं, जिनमें इस बुलेटिन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई है, जिसका आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और सीताराम येचुरी से मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी अहम खबर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार में मंत्रियों से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। तीसरी अहम खबर, दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी के विधायक राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और केजरीवाल सरकार बर्खास्तगी की मांग करेंगे। चौथी खबर, सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। पांचवी खबर जयपुर से है, जहां आज सचिन पायलट का मेगा शो है। इस दौरान वो अपने समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। छठी खबर, मदरसों के सर्वे को लेकर दिए गए योगी सरकार के आदेश के खिलाफ आज मौलाना महमूद मदनी ने बैठक बुलाई है। सातवीं खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस के डर से अपराधी ने परिजनों और ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आठवीं खबर, लिज ट्रस आज ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। ऋषि सुनक को 20,000 वोटों से उन्होंने मात दी। तो ये थी 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। मिशन 2024 में जुट गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हैं नीतीश कुमार। और इसी कड़ी में आज शरद पवार, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी संभव है। वहीं अखिलेश यादव और सीताराम येचुरी से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। मिशन 2024 में जुटे हैं नीतीश कुमार। कल दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मिशन 2024 के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भी मुलाकातों का दौर चलता रहा और आज भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें शरद पवार, अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है, तो वहीं अखिलेश यादव और सीताराम येचुरी से भी मुलाकात करेंगे। हाल ही में बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसी कड़ी में अब विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का लक्ष्य रखा है नीतीश कुमार ने। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दरअसल मिशन 2024 आखिर है क्या, जिसके लिए जी जान से जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। तो चलिए यहां पर आपको बताते हैं कि क्या है मिशन 2024। 5 से 7 सितंबर तक दिल्ली के दौरे पर है नीतीश कुमार। राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और इसके साथ ही राजधानी में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार। ये मिशन 2024 की शुरुआत कर चुके हैं नीतीश कुमार। इसी कड़ी में अहम चीज है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता को लेकर यहां पर चर्चा होनी है। अब से पहले ममता बनर्जी ने भी ऐसी तमाम कोशिशें की थी। फिलहाल नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का चक्रव्यूह रचने की कोशिश यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही है। 2024 में बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने की रणनीति बनाई जा रही है यहां पर कि
मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 50 सीटों तक सिमटाना चाहते हैं। अच्छा, किन चीजों पर नीतीश कुमार का फोकस है, यह आपको बताते हैं। सबसे अहम, विपक्षी एकजुटता। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी को, एनडीए को हरा पाना आसान होगा। सोशल मीडिया पर पूरा फोकस है, क्योंकि आज के वक्त में सोशल मीडिया वो जरिया बन गया है जिसके जरिए आप अपनी बातों को जनता के मन में, जहन में बैठा सकते हैं। आक्रामक प्रचार, क्योंकि ये बीजेपी के अभी एक हथियार रहा है और अब उसी हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हैं नीतीश कुमार। संगठन का विस्तार भी करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और मिशन 2024 को फतेह कर सके। ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर फोकस रहेगा। लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है यहां पर नीतीश कुमार के द्वारा। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के साथ जब लोगों को जोड़ने का लक्ष्य जो है वो पूरा होगा, तब ये समझ आएगा कि कैसे मिशन 2024 को फतेह कर सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये तमाम चीजें थी जो हमने आपको बताई कि किस लिए, आखिर मिशन 2024 क्या है जिसको लेकर रणनीति बना रहे नीतीश कुमार। इस बीच एक अहम बैठक मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। बीजेपी मुख्यालय पर शाम 4:30 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। संगठन और पार्टी की आगामी योजनाओं पर इसमें चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पर शाम 4:30 बजे बैठक रखी गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। संगठन और पार्टी की आगामी योजनाएं क्या होंगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मिशन 2024 की तैयारियों में जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष जुट चुका है, तो बीजेपी भी जुट चुकी है। आज इसी कड़ी में बीजेपी की बड़ी बैठक। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के विधायक। इसके साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे बीजेपी के विधायक। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और एलजी के अपमान का आरोप लगाया है बीजेपी विधायकों ने, और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लगातार मोर्चा खोला हुआ है। तमाम आप देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर हमलावर है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एलजी के अपमान का आरोप भी लगाया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। 3 महीने से दरअसल जेल में हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सुनवाई होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल सुनवाई होनी है। जमानत अर्जी जो दी गई है सत्येंद्र जैन की ओर से, उस पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। और सबसे अहम चीज, क्योंकि पिछले 3 महीने से जेल में बंद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, तो इस कड़ी में भी देखा जाए तो बेहद खास दिन है आज सत्येंद्र जैन के लिए, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, ईडी ने तमाम सवाल किया और उसके बाद कस्टडी में लिया गया। फिलहाल 3 महीने से जेल में है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर। और अब बात करते हैं सचिन पायलट की, जिनका आगामी 7 सितंबर को जन्मदिन है। लेकिन जन्मदिन से एक दिन पहले आज पायलट गुट के समर्थक जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करके उनका जन्मदिन मनाएंगे। जयपुर में सचिन पायलट के जन्मदिन वाले शक्ति प्रदर्शन के पोस्टर लग चुके हैं। आज जयपुर में होने वाले इस मेगा रोड शो में हजारों की संख्या में पायलट समर्थक और मंत्री जुटेंगे। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को आता है, लेकिन 7 सितंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होगी, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल होंगे। और ऐसे में सचिन पायलट आज अपना जन्मदिन
7 सितंबर के बजाय 6 सितंबर को ही मनाएंगे। सचिन पायलट के आज होने वाले पावर शो को राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। जन्मदिन भले ही सचिन पायलट का हो, लेकिन इसका सरप्राइज सीएम अशोक गहलोत को मिलने वाला है। विधायक और एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा ने पहले ही सीएम अशोक गहलोत को सलाह दे डाली है कि वो कुर्सी छोड़कर उसे पायलट को सौंप दें। तो दूसरी तरफ पायलट समर्थकों ने अब गहलोत के नजदीकी मंत्रियों की होर्डिंग करना भी शुरू कर दिया है। वहीं यूपी में आज मौलाना महमूद मदनी की अहम बैठक है। मदरसों के सर्वे के विरोध में मदनी ने यह बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस बैठक में सभी मदरसों के मौलाना शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल आपको याद होगा, योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था। इसको लेकर आपने देखा तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि आखिर क्यों प्राइवेट मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, क्यों इनकी जांच की जा रही है। फिलहाल मौलाना महमूद मदनी ने इसके विरोध में एक बैठक बुलाई है। मदरसों के सर्वे के विरोध में मदनी ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में सभी सदस्यों के मदरसों के मौलाना भी शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस का कितना डर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब योगी राज में अपराधी खुद चलकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार है। इसका ऐसा ही एक उदाहरण फिरोजाबाद में देखने को मिला, जब लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी सोमवार को परिजन और ग्रामीणों के साथ गले में तख्ती डालकर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंचा। अपराधी ने थानाध्यक्ष के सामने अपराध की दुनिया से नाता ना रखने की बात कहते हुए कहा कि इंसानियत के रास्ते पर चलने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा उसने पुलिस से कहा कि अब वो कोई अपराध नहीं करेगा। ये पूरा मामला फिरोजाबाद के मोहम्मदपुर क्षेत्र का है, जहां आरोपी धर्मेंद्र कुमार पर लूट और चोरी के करीब 15 मुकदमे दर्ज थे। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें, जहां पर ये आरोपी जिस पर चोरी और लूट डकैती के मुकदमे दर्ज थे, वो आत्मसमर्पण करने पहुंचा। और अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां पर बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। अब तक विदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। लिज ट्रस आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये शपथ ग्रहण समारोह बालमोरल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उपस्थिति में होगा। इस दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समेत विपक्षी लेबर पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि लिज ट्रस ने कड़े मुकाबले में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को मात दी है। लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। पहले 5 राउंड के मुकाबले में ऋषि सुनक को भारी बढ़त हासिल हुई, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की अंतिम वोटिंग के दौरान लिज ट्रस ने जीत हासिल की। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुलकर लिज ट्रस का समर्थन किया था। उन्होंने पार्टी के सदस्यों और सांसदों से लिज ट्रस के लिए भी वोट मांगे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि लिज ट्रस का आखिर राजनीतिक सफर जो है वो कैसा रहा, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री है उनका कैसा राजनीतिक सफर रहा है। 2010 में वो पहली बार सांसद बनी थी। ये हम आपको बता रहे हैं लिज ट्रस का राजनीतिक सफर। 2012 में कैमरून सरकार में वो शिक्षा मंत्री रही हैं। और बात अगर हम कर ले 2016 की, क्योंकि 2012 में हमने देखा 2016 में थेरेसा सरकार में वो कानून मंत्री भी रही हैं। लिज ट्रस का राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़ी है। 2017 में जॉनसन सरकार में भी उन्हें वित्त मंत्री बनने का मौका मिला और उसके बाद उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया। 2019 में जॉनसन सरकार में
वो विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं लिज ट्रस, जो कि ब्रिटेन में नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। कहां कमजोर पड़े ऋषि सुनक? बोरिस जॉनसन के खिलाफ चले गए थे। बोरिस जॉनसन के खिलाफ उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में खुलकर उनका विरोध किया। लिज ने लोक लुभावन वादे किए थे और ऋषि सुनक आरोप लगाते रहे बोरिस जॉनसन पर। तो कहीं ना कहीं जनता लोक लुभावन वादों में भी आई। टैक्स कम करने के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि टैक्स कम किया जाएगा। हालांकि इसका सीधे तौर पर आर्थिक सलाहकारों ने कहा कि इससे इकॉनमी पर सीधा असर पड़ेगा। प्रवासी होने का ठप्पा उन पर लगा, क्योंकि ये एक अहम बिंदु था, क्योंकि भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, इसलिए प्रवासी होने का ठप्पा उन पर लग गया था। ये भी एक ऐसी वजह रही जिसके बाद ही माना गया कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में वो कमजोर पड़े। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत अर्जी पर यह सुनवाई होनी है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर यह सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में तमाम किसान संगठन के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में किसानों की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, उस पर चर्चा होगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को हटाने और एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद समाप्त हो गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति तैयार करने के लिए 6 सितंबर को दिल्ली में बैठक होगी। वहीं गुजरात युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेला आज बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके विश्वनाथ सिंह आज बीजेपी का दामन थामेंगे। गुजरात चुनाव से पहले विश्वनाथ सिंह का कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके विश्वनाथ सिंह कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में गांधी परिवार की पूजा होती थी। कार्यालय में नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, प्रियंका, राहुल की तस्वीरें हैं। विश्वनाथ सिंह वाघेला ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा का गला घोट दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। एमएसएमई नीति सहित कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। सरकार के अगले 6 महीने की कार्य योजना पर इसमें चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है। सरकार के अगले 6 महीने की कार्य योजना पर चर्चा होनी है। आज योगी कैबिनेट की यह अहम बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। कई अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है। एमएसएमई नीति सहित कई प्रस्तावों पर इसमें मोहर भी लग सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का जापान दौरा, जिससे जुड़ी यह बड़ी खबर। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर
जापान दौरे पर जा रहे हैं। 7 से 10 सितंबर तक जापान दौरे पर रहेंगे। 2+2 स्तर की यहां पर मीटिंग होने वाली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। 7 से 10 सितंबर तक जापान दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। जापान समकक्ष के साथ 2+2 नीति पर यहां पर बात होगी। और अब बात करते हैं चाइना की। चाइना के सिचुआन में सोमवार को आए भूकंप से भारी तबाही हुई। इस प्राकृतिक आपदा ने अब तक 46 लोगों की जान ले ली। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि कुछ सेकंड्स में सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र लुडिंग काउंटिंग था। चाइना में देखिए ये भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है। जगह जगह चट्टानें भी टूटकर सड़कों पर गिर गईं, तो रिहायशी इलाकों में इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबने की खबर आई। इधर राहत बचाव कार्य में तेजी लाते हुए गांजी और याआन में फंसे 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा सिचुआन में 6,500 से अधिक बचाव दल, 4 हेलीकॉप्टर और 2 मानव रहित हवाई वाहन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की 1100 टीमें लगाई गई हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर राजनगर एक्सटेंशन से इंसानियत को शर्मसार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला के पालतू कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को काट लिया। बच्चा दर्द से तड़पता रहा, चोट पर सहलाते हुए रोता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन का पत्थर दिल नहीं पसीजा। ये औरत ना बच्चे को बचाती है और ना ही कुत्ते को हटाती है। इतना ही नहीं, उसने लिफ्ट को भी रोकने की कोशिश नहीं की, बस बच्चे को बिलखते हुए देखती रही। ये घटना तब हुई जब बच्चा शाम को ट्यूशन से घर लौट रहा था। बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।